पानी चल गया। हाय, गार्डनिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कहीं बाहर जाना हो। तो मुद्दा ये होता है कि प्लांट्स में पानी कौन देगा। किसी भी रीज़न से अगर आप प्लांट्स में पानी नहीं दे पा रहे हैं तो प्लांट्स सूखने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। आज से करीब 6-7 महीने पहले मैं कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाती थी। गई तो 1-2 दिन और फिर वापस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे से प्लांट्स में पानी डालने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने सेल्फ वाटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। तो इसमें होता क्या है, सपोज आपने टाइमर लगा दिया कि 6 बजे 15 मिनट के लिए पानी चलेगा, तो ऑटोमेटिकली 6 बजे पानी ओपन हो जाएगा, सारे प्लांट्स में 15 मिनट तक चलेगा और 6:15 पे अपने आप पानी बंद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये कितने रुपए का आता है, महंगा है सस्ता है, किस चीज़ से चलता है, और मेन चीज़ की इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। आपको कोई भी इंस्टॉल करना तो बता देगा, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स है। पहला है टाइमर मशीन। ये टाइमर मशीन है जो कि टैप से लगती है, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम वगैरह सेट करते हैं, जितने बजे का भी लगाना है, जितनी देर का भी लगाना है, और इसके नीचे यहाँ पे पाइप अटैच होता है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ली है, कुछ करीब 2600 की पड़ी है। इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शंस थे। एक था रेन वाटर सिस्टम, बारिश होती है तो ये रीड कर लेता है, नहीं चलता है, और दूसरा नॉर्मल था, तो मैंने रेन वाटर वाला ख़रीदा है। इसमें दूसरा पार्ट आता है पाइप सिस्टम, जिनसे प्लांट्स तक पानी पहुँचेगा। क्या होता है कि एक तो ये मेन पाइप होती है, ठीक है, ये पूरी मेन पाइप जा रही है, ये पूरी मैंने बाउंड्री पे लगा रखी है। ये इस तरीके से पूरी लगी हुई है, और इसमें अटैच होती है फीडर पाइप। ये है फीडर पाइप, ये इसमें अटैच है, और यहाँ से पानी प्लांट्स तक पहुँचता है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि एग्जैक्टली 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसे आई थी और कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप जहाँ भी इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी का नल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पेंसिल सेल लगते हैं 2। ये इस तरीके से ऑन हो गई है। ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे टैप लगाएंगे, और ये नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर पाइप लगेगा। पहले तो इसमें टाइम सेट करना है। मेरी घड़ी में 12:35 हो रहा है, इसके हिसाब से पहले तो टाइम सेट करेंगे, और ये बहुत ही ईजी है। इसके अलावा इन्होंने मैनुअल भी दे रखा है, आप उसको पढ़ के भी कर सकते हो। P1 है फर्स्ट टाइमर, इसे ऑन करेंगे। सपोज मुझे 1 बजे पानी स्टार्ट करना है, तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। और सपोज 1 मिनट 15 सेकंड तक पानी चलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि 23 घंटे में फिर से पानी चले। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कि 26 मिनट में पानी स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन का आप सेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि इसमें मैंने अभी 23 आवर्स का लगाया है, लेकिन 23 आवर्स का मतलब क्या है कि आज 1 बजे पानी चलेगा। नेक्स्ट पानी कब चलेगा? ठीक 23 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे चलेगा। परसों कब चलेगा? 11 बजे, मतलब 23 घंटे में चलता है। इससे बेटर है कि आप ऑप्शन चूज़ करना 1 डे का या 2 डे का, जैसा भी। जैसे मैंने 1 डे का शाम को 6 बजे लगाया, तो आज 6 बजे चलेगा, कल शाम के 6 बजे चलेगा, परसों शाम के 6 बजे चलेगा। दूसरी चीज़ आपने देखा कि इसमें टाइमर्स थे, P1, P2, P3, 3 टाइमर्स हैं। सपोज़ आपने पहला टाइमर लगाया P1 सुबह 6 बजे का, ठीक है। सुबह 6 बजे डेली पानी चल जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और शाम को भी पानी चल जाए, मतलब शाम को 5 बजे भी पानी चल जाए, तो आपको P2 सेट करना पड़ेगा। P2 में शाम के 5 बजे डेली पानी चलेगा। कभी आपको मन करे 3-4 दिन बाद दोपहर में पानी चल जाए, तो आपको P3 में सेट करना पड़ेगा। मतलब P1, P2, P3 3 सेटिंग्स आप एक साथ इस टाइमर में कर सकते हो। नाउ अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पर आप देखो टैब बना हुआ है।
आप अगर इसको प्रेस करोगे, आपको ड्यूरेशन सेट करनी है कि कितना ड्यूरेशन, 10 मिनट के लिए। आपने जैसे ही इसको सेट किया, पानी चल गया। तो ये जो आपने टैप वाला देखा, इसमें क्या है कि सपोज आपने 6 बजे का पानी लगाया था शाम, लेकिन आप 4 बजे अपने गार्डन पे आए और आपको लगा कि मैं अभी प्लांट से पानी दे देती हूँ और अभी चेक भी हो जाएगा कि क्या चल रहा है सिस्टम। तो इस सिचुएशन में आप इसको ऑन करना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपने 4 बजे अभी ऑन कर दिया, लेकिन 6 बजे जो टाइमर सेट है, 6 बजे अपने आप फिर से पानी चल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ उस सिचुएशन में, इसका जो टैप है उसे बंद कर देती हूँ। 6 बजे अगर इसको पानी नहीं मिला, 6 से 6:15 जो भी टाइम सेट है, इसमें अगर इसको पानी नहीं मिला तो पानी नहीं चलेगा। अब पानी कब चलेगा? नेक्स्ट शाम के 6 बजे। अब हम इसको सेट करके दिखाते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि ये किस तरीके की चूड़ी है इसमें टॉप पे, और ये कैसे नल में लगेगी। हमारा जो नल है वो प्लास्टिक का है, उसमें लग नहीं रही थी, तो हमें दूसरा नल चाहिए था। और टैप मुझे लगाना आता नहीं था भाई, एक टैप लगा था, उसको शिफ्ट करना था, तो उसके लिए हमने हमारे जो प्लम्बर हैं जीतू भैया, उनकी हेल्प ली है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक ऐसा टैप चाहिए था जिसमें 2 फंक्शन हो सके। हमने एक ऐसा टैप लगाया है जिसके 2 आउटर है। नाउ इसका दूसरा पार्ट है ड्रिप सिस्टम। मैंने 150 प्लांट्स के लिए ऑर्डर किया था। इनके पास 10 प्लांट्स के लिए है, 25 के लिए है, 50 के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस है। इस तरीके से बड़ा सा आया है। अगर आप भी ऑर्डर कर दे तो आपको ऐसे सर्किल में मिलेगा। अप्रॉक्स 1800 का पड़ा था, 1800 से कुछ कम का था। सबसे पहले तो ये जो बड़ा सा काला वाला पाइप दिख रहा है, ये मेन पाइप है जो टैप से लगेगा। और ये एक अंदर बैग निकला है जिसमें इसके बाकी सारे एसेसरीज और सारे पार्ट्स हैं, जो मैं अभी आपको लगा के इंस्टॉल करके दिखाऊंगी कि किसका क्या क्या यूज़ है। और ये पतली वाली पाइप निकली है, इसे फीडर पाइप कहते हैं। ये मेन पाइप से जुड़ेगी और ये प्लांट्स तक पहुंचेगी। ये मेन पाइप का एक कॉर्नर हम टाइमर मशीन में लगाएंगे जहाँ से पानी निकलेगा। पहले तो हम चेक कर लेते हैं दोनों आउटर में, यानी कि टैप में और पाइप में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बट पानी आ रहा है। अब हम इसको बाउंड्री में इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। हम सारे कॉर्नर्स पे जिप केबल टाई से बांधते जा रहे हैं जिससे ये हिले डुले ना। इस काम में आप अकेले मत लगना, हो सके तो 1 या 2 लोगों की हेल्प ले लेना। एक तो मतलब 8-10 प्लांट्स हैं तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा प्लांट्स हैं, ज़्यादा एरिया है, तो आप किसी की हेल्प ज़रूर लेना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप, ये जो मेन पाइप है, एक तरफ तो ये नल से अटैच है और दूसरी तरफ ये खुली हुई है, तो पानी यहाँ से बहेगा, इसलिए आपको इसको इस तरीके से बंद भी करना है। तो ये तो पहला स्टेप था जिसमें हमने टाइमर मशीन में मेन पाइप लगाया और इसको सारी बाउंड्री पे फिक्स कर दिया। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो फीडर पाइप थी उसको हमें अपने प्लांट्स तक पहुंचाना है। वो कैसे करना है आप देखो। ये एक स्टैंड है, इसमें 6 प्लांट्स आते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। इस किट में ये येलो कलर का होल करने के लिए मिला है, तो इससे बहुत ईजिली आप होल कर सकते हो। मैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे 6 होल कर रही हूँ। यहाँ पर हम पाइप को फिक्स करेंगे। अब ये है फीडर पाइप पतली वाली। करीब मुझे इतना बड़ा चाहिए होगा। मैंने एक आइडिया लगा लिया है कि मेन पाइप से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस में हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप सीजर से यानी कि कैंची से काट सकते हो, बहुत आसानी से कट जाएगी। मैंने 6 काट ली हैं 6 प्लांट्स के लिए। अब बाकी पार्ट्स देखते हैं। ये है एरो जिसे मिट्टी में गाड़ते हैं, पानी का रेगुलेटर। इसी में एक और ऑप्शन है रेड कलर का फाउंटेन वाला। इसमें जो ब्लैक वाला है या रेड वाला है, इसमें आप पानी तेज या धीमा कर सकते हो। बड़े प्लांट्स के लिए या बड़े पॉट्स के लिए फाउंटेन होता है। अब इसमें एक छोटा सा दूसरा पाउच है, वो खोलते हैं। इसमें पहला जो चीज़ निकली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है स्टॉपर। सपोज़ ये यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, मैंने पानी दिया हुआ है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, मुझे नहीं चाहिए, मैंने प्लांट शिफ्ट कर दिया है, जो भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर ये स्टॉपर लगा देंगे, इससे पानी रुक जाएगा। लेकिन हमें ये बहुत कम मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एक्चुअली कनेक्टर है जो मेन पाइप को फीडर पाइप से जोड़ेगा।
हम ये छोटे छोटे पाइप्स को मेन पाइप से कैसे जोड़ेंगे, एक कनेक्टर चाहिए ना। तो इसमें ना एक तरफ तो आपको सिंपल दिखेगा और दूसरी तरफ थोड़ा सा शार्प सा दिखेगा, यही मेन पाइप में फिक्स होगा। तो फीडर पाइप में एक तरफ हम एरो लगाएंगे, रेगुलेटर लगाएंगे और एक तरफ हम कनेक्टर लगाएंगे। ये वैसे इजी है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसमें आपको ताकत लग रही हो, जिसमें मेहनत लग रही हो। ये पूरा 6 का सेट मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। जो मेन पाइप है आप उसको पहले तो किसी ठोस जगह पे रखना। जो हमने होल्स किए थे हम उसमें एक एक करके फिक्स कर रहे हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत लग सकती है। शुरू में आपको बहुत टाइट लगेगा ये, लेकिन बाद में जैसे ही आप 4-5 बार इसको इंस्टॉल करने लगोगे आपको ये इजी लगने लगेगा। एक चीज़ और है, क्योंकि हम थंब का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से थंब में दर्द होने लगता है। तो ध्यान रखना जब भी इंस्टॉल करना कि आप बैंडेड ज़रूर लगा लो अपने अंगूठे पे। आप कोशिश करना कि ये अंदर तक अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर ये अच्छे से फिक्स नहीं हुआ तो इससे पानी लीक होगा और दूसरी चीज़ है कि ये निकल जाएगा। तो इसको 2 बार में अंदर से फिक्स जरूर करिएगा। रेगुलेटर अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, एक यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पाइप ये यहाँ पे फिक्स कर दिया। जैसे ही टाइमर सेट था, जैसे ही पानी ऑन हुआ, सब जगह ये पानी आ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये पानी आ गया। ये नीचे देखो आप, यहाँ देखो ये पानी आ रहा है। वैसे मिट्टी गीली थी बट स्टिल मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ कि कैसे चलता है ये तो मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया कि भाई ऐसे टाइमर लगता है, ऐसे पाइप लगती है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज़ करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये सेल से चलता है और सेल कितने दिनों तक चलते हैं ये मैटर करता है। तो करीब 6 महीने पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था। इसमें ड्यूरासेल के अच्छी क्वालिटी के 2 पेंसिल सेल लगाए थे और ये अभी तक चल रहे हैं। आप इसमें देखो कि अभी 2 पॉइंट हैं, मतलब ये अप्रॉक्स 1 महीने और चल सकता है। तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 महीने तक आपका ये टाइमर जो आप सेट करके गए हो वो ऑफ नहीं होगा। तो जो लोग फॉरेन जाते हैं, 6-6 महीने की ट्रिप करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिना टेंशन के वो जा सकते। पॉइंट नंबर 2, हम इस पूरे सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतने प्लांट्स हैं, मैंने अभी इतना लगा दिया, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर मैं शिमला मिर्च, टमाटर, सारी सब्जियाँ उगाऊंगी इतने एरिया में। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक टी पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ से पूरा पाइप आगे चला जाएगा। जैसे मेरे कुछ प्लांट्स यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक मेन पाइप नीचे जाएगी और यहीं से सारी फीडर पाइप उनके पास लग जाएंगी, सारे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कि पानी का जो प्रेशर है, जो सोर्स ऑफ वाटर है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर पानी का प्रेशर कम है, सपोज़ मेरा जो ये नल है टंकी जस्ट ऊपर थी, तो इसमें बहुत अच्छा प्रेशर नहीं, तो हमने पहले इस पाइप में ये सिस्टम लगाया था। ये पाइप टंकी से अटैच है, तो इसमें जब इतना अच्छा प्रेशर नहीं आया तो हमने क्या किया कि नल चेंज कर दिए। पहले ये इधर था, अब ये इधर आ गया। ये हमने उस पाइप में लगाया है जिससे टंकी में पानी जाता है, तो इसका प्रेशर बहुत अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 4, जो बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जहाँ पर पाइप लगा है पानी वहीं पर, मतलब मिट्टी गीली होती है, पूरा गीला नहीं होता है। जैसे ये है, इतनी बड़ी किश्ती है मेरी, तो मैंने एक यहाँ पर लगाया है फव्वारे वाला और एक मैंने यहाँ पे लगाया है। इससे क्या हो रहा है कि पूरे में गीला हो रहा है। मैंने 2 लगाए हुए, ठीक है। ये जैसे काफ़ी चौड़ा पॉट है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर पाइप लगा है या फिर यहाँ पे पाइप लगा है, तो होता क्या है कि आसपास ही मिट्टी गीली होती है, पूरी मिट्टी गीली नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5 है रेन वाटर वाला, ये है सेंसर। इस पे अगर पानी पड़ रहा है तो ये समझ जाएगा कि बारिश हो रही है, ये ऑन नहीं होगा। अगर इसमें पानी नहीं पड़ रहा है तो ये चल जाएगा। नाउ थिंग इज दिस, होता क्या है, सपोज मैंने शाम के 6 बजे का टाइमर लगाया था, पूरे दिन बारिश हुई, लेकिन 5:30 बजे बारिश बंद हो गई, ठीक है। अगर ये जो सेंसर है ये सूख गया तो पानी अपने आप चल जाता है। अगर मुझे पता है मैं घर पे हूँ
तो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं घर पे नहीं हूँ और पूरे दिन बारिश हुई है तो क्या करना है, अब तो कोई टैप भी नहीं बंद करेगा, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेट इट बी। जब पूरे दिन बारिश हुई है तो 10 मिनट और सही, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने गार्डन में कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से मिट्टी और पॉट का अरेंजमेंट किया हुआ है कि मॉनसून में कितनी भी बारिश हो जाए ये ख़राब नहीं होते हैं। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू केयर प्लांट्स इन मॉनसून, आप उसको देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, जब भी आपको इसको एक्सटेंड करना हो ना, तो ये जो मेन पाइप है उसी से एक्सटेंड करना। हमने क्या किया था कि एक नॉर्मल पाइप, जो पानी का पाइप आता है, वो लगाया। हमने सोचा इसमें एक्सटेंड कर देते हैं, उसमें नहीं हो पाया। उसमें ना तो पानी का प्रेशर आया और दूसरी चीज़ की उसमें इतनी ज़्यादा काई जम गई कि हमारे जो फीडर पाइप वाला था वो भी ख़राब होने लगा। कुछ दिनों में फिर हमें उसको हटाना ही पड़ा क्योंकि प्लांट्स में पानी पहुँच ही नहीं रहा था। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको पता है कि नहीं इसकी जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप करना, अदरवाइज़ आप इसी के ही पार्ट्स लेके इंस्टॉल करना। पॉइंट नंबर 7 जो मुझे काफ़ी परेशान करता है और वो ये है कि अगर आपके गार्डन में पॉट्स का साइज़ कंपैरेटिवली सेम है तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या है कि मेरे गार्डन में कुछ बहुत बड़े बड़े पॉट्स हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे पॉट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे पॉट्स को दिक्कत होती है। जैसे ये है, ये बहुत छोटा है, इसमें अगर मैं फ़िक्स करना भी चाहूँ ना तो इसमें वो फिक्स नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ बहुत बड़े में हैं जिनके लिए मुझे 15 मिनट के लिए खोलना है, कुछ बहुत छोटे से हैं जिनका शायद 2 मिनट में भी काम हो जाएगा। मैं बहुत धीमे खोलूँगी तो भी मैक्सिमम 5 मिनट में उनको पानी मिल जाएगा, बाकी के 10 मिनट पानी वेस्ट होगा। तो मैं आजकल जितने भी छोटे छोटे पॉट्स हैं, प्लांट्स उनसे शिफ्ट कर रही हूँ एटलीस्ट मीडियम साइज पॉट में। पॉइंट नंबर 8, ये सिस्टम जब आप लगाओगे तो पूरी प्लानिंग के साथ लगाना कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रखना। अगर आप एक पॉट हटाओगे यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये पाइप गया है, अगर आप एक पॉट यहाँ से हटाओगे तो आपको दूसरा पॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो यहाँ से ये पानी बहेगा, कितना भी बंद कर दो 1-2 बूंद तो पानी गिरता ही गिरता है। पॉइंट नंबर 9, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं 2 दिन तक लगातार पहले चेक करती हूँ कि जो मेरा सारा सिस्टम है वो सही से लगा है या नहीं लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पाइप निकल गया हो, या जैसे कुछ ना कुछ प्लांट्स हमारे गार्डन में हमेशा बढ़ते रहते, जैसे ये हैंगिंग में प्लांट्स हैं, तो इनको पाइप में कैसे पानी मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एक कोई बड़ा सा टब या बड़ी सी कोई किश्ती ले ली, इसमें ये एक पाइप लगाया, और ये जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स से भी पानी नहीं पहुंच पाता है ना, तो इन सब को ऐसे सेट करती हूँ और यहाँ पे पानी चलेगा, भरेगा, प्लांट्स नीचे से पानी लेते हैं। ये जो ड्रिप सिस्टम है ना, मैंने इससे रियलाइज़ किया है कि इससे पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। जैसे हम खुद से पानी डालते हैं, हम पाइप से डाल रहे हैं या हम मग से पानी डालते हैं ना, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं पानी फैलता है। बट इसमें क्या होता है कि ये पाइप अगर सही से पूरा लगा हुआ है, सही से फिक्स किया है और आपने सही से लगाया है, तो पानी यहीं पर निकलेगा। ऑल्दो जब पानी नीचे तक पहुंच जाता है तो ड्रेन सेल से पानी निकलता है, लेकिन पानी का वैसे फैलता नहीं है, वेस्टेज नहीं होती है। तो मैंने जब ये सिस्टम लिया था तो मैंने तो इमरजेंसी में लिया था कि मुझे कहीं बाहर जाना होगा, मैं तभी इसको ऑन करूँगी, अदरवाइज़ मैं ही प्लांट से पानी दूँगी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, टेरेस में हैं, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, ग्राउंड में हैं, बहुत सारे, कम से कम 300-400 प्लांट्स हैं। उनको पानी देने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि अगर मैं इससे पानी दे रही हूँ तो 15 मिनट में सारे प्लांट्स में पानी पहुँच जा रहा है और मैं थक भी नहीं रही हूँ। उतनी देर में मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, मैं पानी में स्प्रे कर देती हूँ, या मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि इससे हमारी जो मेहनत है वो भी कम लग रही है, और मैं जब भी इसके भरोसे प्लांट छोड़ के गई हूँ, जब मैं लौट के आई हूँ तो प्लांट सूखना तो छोड़ो, मुरझाया भी नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप नहीं हो तो आपके पीछे से प्लांट्स में कौन पानी देगा, आपके पीछे से प्लांट्स में पानी ये सिस्टम दे सकता है, अगर आप लगाना चाहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो हर प्लांट लवर के पास होना ही चाहिए। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।